बच्चों, आज आपको कॉनिक सेक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखना, इसमें थोड़ा सवाल ट्रिपिकल हुआ करते हैं। जब आप बारीकी से समझोगे, ध्यान एकाग्र होकर के रखोगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप शांति का सहयोग देंगे। चलिए, इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर and 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। कहने का मतलब एक ऐसा रिफ्लेक्टर है, सॉल्यूशन ऐसा रिफ्लेक्टर है जो पैराबोलिक है। मैं रिफ्लेक्टर बना रहा हूं, ये रिफ्लेक्टर बना दिया और इसका ये वर्टेक्स है 0 0 इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है बच्चों, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर ये है। ट्वेंटी सेंटीमीटर डायमीटर, यहां से लेके यहां तक 20 सेंटीमीटर है। जरा बताइए कि 20 सेंटीमीटर जब ये है तो इतना कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। कितना होगा बेटा? 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप। वर्टेक्स से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको पॉइंट दे देते हैं ए और बी। इसको पॉइंट ओ दे दिया। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब हमें बताना है फाइंड द फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट बताना है। फोकस के कोऑर्डिनेट होते क्या हैं? a, 0। अब ये जो रिफ्लेक्टर है पैराबोलिक है, इसका इक्वेशन क्या होगा? y² = 4ax। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या होगा बच्चों? y² = 4ax। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये डिस्टेंस 5 और y एक्सिस में डिस्टेंस ये 10। तो जब ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पर ये पॉइंट प्रेजेंट है तो ये पॉइंट इस पैराबोलिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें ये वैल्यू पुट कर दो तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। करिए। पॉइंट ए, पैराबोला passes through point 5, 10. So satisfy this parabolic equation. ये पॉइंट इस पैराबोलिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए, y की जगह पर हम 10 रखेंगे। y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 5 है। तो 10 का स्क्वायर = 4a × 5। ये हो जाएगा 100 और इसको हम नीचे लाएंगे, यानी 4 5 जा 20 = a। 25 जा, यानी a की वैल्यू आ गई कितनी? 5। तो अब फोकस क्या है? फोकस आएगा a, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, a, 0 = 5, 0। ये दिस इज करेक्ट आंसर। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला with its axis vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide. At the base,
हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक ऐसा पैराबोला है जो वर्टिकल है। कैसे, मैं इसको यहां दिखा देता हूं। एक ऐसा पैराबोला है जो वर्टिकल है, इस तरह से है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। An arc is in the form of a parabola with its axis वर्टिकल है। ये 0,0 है, O पॉइंट है। द आर्क इज 10 मीटर हाई, यहां से लेके यहां तक ये 10 मीटर ऊंचा है। एंड 5 मीटर वाइड, ये यहां से यहां तक ये 5 मीटर वाइड है, चौड़ा है। तो फिर 5/2 ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस अगर हम इस तरह से इसको मिलाएं तो ये 5/2 और ये 10, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5/2, 10। इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। पॉइंट मुझे ए मालूम हो गया, 5/2, 10 है। एट द बेस हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से 2 मीटर की डिस्टेंस पर ये पैराबोला कितना वाइड है। ये मतलब 2 मीटर की डिस्टेंस पर ये पैराबोला कितना वाइड है, कितना चौड़ा है, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इसको x डिस्टेंस मान लें या दूसरा मान लें, मान लो कि p है, ये डिस्टेंस p है, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे तो ये आएगा कोऑर्डिनेट p,2, इसको C पॉइंट दे दिया। अब इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा बच्चों? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा? x² = 4ay। ये y एक्सिस में सिमेट्रिक है पैराबोला, इसलिए ये इक्वेशन आएगा। अब चूंकि ये ए पॉइंट इस पैराबोला पर प्रेजेंट है, इसलिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। 5/2, 10 is present on parabola. So 5/2 का होल स्क्वायर = 4a × 10। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 25/4 × 10 = a। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या आएगा? काटेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ये आएगा 5/4, 4 जा 16 और 2 जा 32 = a। ए की वैल्यू ये आ गई। तो अब ये पैराबोला का इक्वेशन क्या बनेगा? यानी x² = 4 × y, 32y। ए की वैल्यू 5/32, इससे कट कर दो इसको, 8। यानी x² = 5/8y। ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया। अब चूंकि हमें 2 मीटर की हाइट पर ये बताना है कि ये पैराबोला कितना वाइड है, तो ये पॉइंट भी इसमें प्रेजेंट होगा। तो लिखेंगे कि p,2 is on the parabola। तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा इसको। तो x जगह बच्चों इसको काट देंगे, 2 4 जा 8, यानी p की वैल्यू आ जाएगी √5/2। इस तरह से p की वैल्यू जब आ गई बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता लग गई। अब ये चौड़ा कितना है?
यहाँ पर कोई पॉइंट में डी डाल देता हूँ, तो सी डी क्या आ जाएगा बच्चों, सी डी इक्वल टू √5/2 इंटू 2 से 2 कटेगा √5, यानी 2 मीटर की हाइट पर वो पैराबोला √5 मीटर वाइड है। दैट्स ऑल, यू आर अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। एक ऐसा ब्रिज है जो पैराबोला के आकार का है। द रोडवे विथ इज हॉरिजेंटल एंड 100 मीटर लॉन्ग, यानी इस तरह का है, मैं बना रहा हूं फिगर। इस तरह का ब्रिज है, हॉरिजेंटल, यानी यहां से लेके इसको हम अगर यूं करें, ये पूरी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 100 मीटर है। 100 मीटर मैं यहां दिखा सकता हूं, 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर। ये वायर हैं जो वर्टिकल सपोर्टेड हैं, इस ब्रिज को सपोर्ट दे रहे हैं। अटैच्ड फ्रॉम ऑफ ए पैराबोला द रोडवे विथ इज इतना टू द केबल द लॉन्गेस्ट वायर विथ 30 मीटर। यहां से लेके यहां तक ये वायर है 30 मीटर। एंड द शॉर्टेस्ट विंग, शॉर्टेस्ट वायर मिडिल में होगा बच्चों, शॉर्टेस्ट वायर ये है और ये इसका वर्टेक्स है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ ये शॉर्टेस्ट वायर की लेंथ दी है 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सपोर्टेड वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। इस मिडिल से 18 मीटर की डिस्टेंस पर जो सपोर्टेड वायर है उसकी लेंथ फाइंड करवा रहा है। तो 18 मान चलो कि यहाँ पर है, 18 मीटर इतनी डिस्टेंस है और ये सपोर्टेड वायर है। तो ये पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, जब यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है तो मिडिल से ये डिस्टेंस हो गई कितनी 50, तो 50 ये और ये 6 माइनस कर देंगे 30 में से, ये 6 है तो ये हो जाएगी 24। कहने मतलब ये पॉइंट जो आएगा ए पॉइंट ये 50,24 ये पॉइंट मिल गया। अब अगर हम इस डिस्टेंस को, ये भी 6 है, ये इसको हम अगर P मान लें, इतनी डिस्टेंस ये, तो 18, P ये पॉइंट मिल जाएगा, 18, P। अब हम इस पैराबोला ब्रिज का इक्वेशन लिखना चाहेंगे, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, x² = 4ay। अब चूंकि ए पॉइंट इस पैराबोला पर है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या जाएगा 50² = 4a × 24, यानी 4a की वैल्यू आएगी बच्चों, यानी 50² 2500/24। ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे तो पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा x² = 2500/24 और y। ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया। अब चूंकि
बी पॉइंट भी इसी पर प्रेजेंट है। तो हमें क्या पता करना है, आपको पता है क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। हमें ये लेंथ की वायर फाइंड करनी है, यानी जब P की वैल्यू फाइंड होगी तभी हम P+6 कर पाएंगे, तब जाके इस वायर की लेंथ मालूम हो पाएगी। तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट पॉइंट 18, P ऑन पैराबोला। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 18 का स्क्वायर इक्वल टू 2524 इंटू P। इसका स्क्वायर हो जाएगा 324 इंटू 24 अपॉन 2500 इक्वल टू P। जब P की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू आएगी 3.1 के लगभग मीटर। तो लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर, लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर, LNGTH, लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर। वायर इसका नाम दे देते हैं C, सपोर्टिंग वायर BC इक्वल टू P+6। P की वैल्यू निकाली 3.1 + 6 यानी 9.1 मीटर। ये बच्चों आ गई ये सपोर्टिंग वायर जो मिडिल से 18 मीटर की डिस्टेंस पर वायर है, इसकी लेंथ ये फाइंड हो गई। दैट्स सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स। एक सेमी इलिप्स है बच्चों जिसका एक्सिस इस तरह से है। इट इज 8 मीटर वाइड, ये 8 मीटर वाइड है, इसका मतलब ये 2a की वैल्यू दे रखी है 8 मीटर। है ना, 8 मीटर ये वाइड है। गिवन क्या है, 2a इक्वल टू 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। ये 2 मीटर है हाई, यानी b की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर। तो a की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 4। a की वैल्यू हो जाएगी 4 यहां से लेके यहां तक। एट द सेंटर, सेंटर से, ये सेंटर है 0,0। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। यानी एक किनारे से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर, ये 1.5 मीटर है डिस्टेंस पर, हमें इसकी हाइट बताना है कि ये कितना ऊंचा है। तो यहाँ हम कोई पॉइंट दे देते हैं, मान लीजिए A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। जरा बताइए इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 4 है, तो 4 में से जब 1.5 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 2.5। तो ये बनेगा 2.5, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये P है डिस्टेंस। तो ये कोऑर्डिनेट B के मिल गए 2.5, P। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब a b की वैल्यू हमें मालूम है, इसमें पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, x² अपॉन a² की वैल्यू 16 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब चूंकि ये पॉइंट इलिप्स पर है
तो लिख देंगे कि ये एलिप्स पास हो रहा है उस पॉइंट से, passes through point 2.5, P से। इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस यानी 625, ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और ये 16। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये पी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 16 माइनस 6.25 अपॉन 16। ये 4 से इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी 10, और 10 में से इतना माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यानी 9.75 अपॉन 4। एक बार कर लेता हूँ, 16.00, 6.25, 10 में से 5 और 9 7, और यहाँ पर 5 बचा, 15, यानी बचेगा कितना, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से अब P की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें रूट लग जाएगा बच्चों। इसको काट देंगे, पॉइंट हटा दो, 0 0 बढ़ गया, तो क्या आएगा, ये 5 से काटो, 5 8 जा, और 5 1 जा 5, 4 5 9 जा, यानी कितना बचेगा 2, और ये 5 5 जा 25, फिर कटेगा 5 1 जा 5, 3 5 6 जा, और ये 5 3 जा, यानी 4 5 9 जा, ये कट जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, P की वैल्यू आएगी √39 अपॉन 4। ये P की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या पता करना है, हाइट ऑफ द आर्क पॉइंट इतने, तो हाइट कितनी आ गई, इतनी हाइट आ गई बच्चों, ये मीटर। आंसर समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया, एक बार पढ़ने समझो। ये सेमी इलिप्स दिया था, इसकी वाइड दे रखी थी 8 मीटर, तो ये चूंकि सेंटर है इसका, तो 2a इसकी लेंथ होती है, तो 2a 8 मीटर हो गई, तो a की वैल्यू 4 हो गई, और ये हाइट दे रखी है 2 मीटर। एलिप्स का इक्वेशन लिख लिया, इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दी, ये इक्वेशन आ गया। अब हमने क्या किया कि एंड पॉइंट से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर ये हाइट बतानी है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 थी, 4 में 1.5 माइनस किया तो ये 2.5 आएगा, और ये p डिस्टेंस हमने लेट कर ली, ठीक है ना। लेट यहाँ लिख देता हूँ, लेट AB इक्वल टू P मीटर, तो ये पॉइंट मिल गया 2.5, P। अब हमने इक्वेशन जब ये बना लिया था, अब ये पॉइंट इसी एलिप्स पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैंने पी स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली 39/16, तो P की वैल्यू √13/4 आ गई। तो ये अपना ये हाइट मालूम हो गई इन से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर, राइट। यू आर अंडरस्टूड, दैट्स ऑल।